हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। 1935 के अधिनियम से पहले 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और गोलमेज सम्मेलन के बाद में 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया और उस श्वेत पत्र के आधार पर 1935 के अधिनियम के लिए 1935 के फरवरी 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पेश किया गया और वो प्रस्ताव 2 अगस्त 1935 को पार्लियामेंट में पास हो गया और 1935 का भारत शासन अधिनियम बन गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो 1935 की अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी? विशेषताएं पहली विशेषता विस्तृत अधिनियम। विस्तृत अधिनियम विस्तृत अधिनियम इस अधिनियम के तहत यानी विस्तृत अधिनियम, इस अधिनियम में 451 धाराएं 451 धाराएं 15 अनुसूची थी, यानी 451 धाराएं 15 अनुसूची थी। लेकिन इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना थी लेकिन इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। और आज तक के जितने भी अधिनियम पारित हुए उनमें से सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का अधिनियम ही था, तो इसलिए बहुत बड़ा अधिनियम था। दूसरी विशेषता केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। उन्नीस के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन का मतलब यह है कि शासन को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी थी, उसको विशेष सौंप दिए गए, जैसे सुरक्षा से संबंधित थे, विदेश के मामले से संबंधित थे, कबायली इलाके से संबंधित जो विषय थे वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी को सौंप दिया गया और अन्य जो विषय थे वो लोकप्रिय मंत्री को सौंप दिए गए। तो इस प्रकार के शासन या प्रशासन को चलाने के लिए उसको विषयों को 2 भागों में बांटना ही द्वैध शासन कहलाया। और 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में तो समाप्त कर दिया, अब केंद्र में लागू कर दिया गया। तीसरी विशेषता है प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की योजना। अखिल भारतीय संघ की योजना 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांतों यानी 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर थे और देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघीय व्यवस्था बनाने की, अखिल भारतीय संघ बनाने की व्यवस्था की गई थी। अब इसमें जो 11 प्रांत थे उनको मिलना तो अनिवार्य था, लेकिन जो देशी रियासतें थी उनको इस संघ में शामिल होने के उनकी इच्छा पर निर्भर था, यानी ऐच्छिक था। लेकिन उसे देशी रियासतों की कुल देशी रियासतों के 50% जनसंख्या को आधार मानते हुए, यानी 50% जनसंख्या होनी चाहिए, इतनी देशी रियासतें इसमें शामिल हो तभी तो ये मान्य है, नहीं अन्यथा मान्य नहीं है। यानी इनकी शर्त पूरी न होने के कारण और ये अखिल भारतीय संघ की योजना है वो पूर्ण नहीं हुई और ये नहीं बन सका। चौथी विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में स्वायत्तता दी गई,
यानी खुली छूट दे देगी थोड़ी। 1919 के अधिनियम के तहत आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन अब 1935 के अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देगी। अब और यहाँ पे द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो लोकप्रिय मंत्री होते थे उनको शासन सौंप दिया गया। इसके अलावा शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियों को विभाजित कर दिया गया, यानी इनकी सूचियां बना देगी, एक केंद्र सूची, एक प्रांतीय सूची, एक संवर्ती सूची। तो इसमें केंद्रीय सूची में केंद्रीय सूची, इसमें 59 विषय थे, और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। संवर्ती सूची में 36 विषय थे, और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर को सौंप दी गई। यानी जो 59 विषय थे वो केंद्रीय सूची में शामिल कर दिए गए, 54 विषय प्रांतीय सरकारों को सौंप दी गई, और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। इसके ऊपर प्रांत और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकती थी, और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर को सौंप दी गई थी। तो शक्ति में विभाजन कर दिया गया। इसके अलावा विधानमंडलों के संगठन व मताधिकार में परिवर्तन, इसके अलावा विधानमंडल के संगठन व मताधिकार में परिवर्तन। विधानमंडल के संगठन व मताधिकार में परिवर्तन, यानी जो विधानमंडल थे, केंद्र में जो विधानमंडल थे, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, उसकी संख्या में बढ़ोतरी कर देगी। विधानसभा में तो सदस्यों की संख्या 375 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 260 कर देगी। और इनका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, और विधान परिषद है वो एक स्थायी सदन बना दिया गया। और इनके विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया था। इनमें से 1/3 सदस्य है वो हर तीसरे वर्ष और सेवानिवृत्त होते थे, और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य और चुन लिए जाते थे। इसकी विधानमंडल के संगठन और मताधिकार में परिवर्तन। और जो मताधिकार है उसमें भी परिवर्तन किया गया, और लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। यानी 1919 के अधिनियम में 10% लोगों को मत देने का अधिकार था, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी की, लेकिन संपूर्ण भारतीय लोगों को मत देने का अधिकार फिर भी नहीं मिला था। संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान था। इस संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था, और इन न्यायाधीशों का वेतन मुख्य न्यायाधीश का 7,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 5,000 रुपए रखने का प्रावधान था। और ये संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके निर्णयों के ऊपर और ब्रिटेन के प्रेम प्रदेश में याचिका दायर करने का प्रावधान था, यानी इसके निर्णय को और ब्रिटेन के प्रेम प्रदेश में चुनौती दी जा सकती थी, यानी ये सुप्रीम नहीं था। इसके अलावा भारत परिषद की समाप्ति क्या की गई? भारत परिषद की समाप्ति।
1858 में भारत मंत्री पद का सृजन किया गया और उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद की सहायता के लिए भारत परिषद की स्थापना की गई थी। उस भारत परिषद की और को समाप्त कर दिया गया। अब केवल भारत मंत्री होता था, वही भारत के शासन से संबंधित थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्ताव पेश करता और उनका ही काम होता था। अतः अब इसी भारत मंत्री परिषद को समाप्त कर दिया गया। बर्मा, बरार और अदन के संबंध में परिवर्तन। बर्मा, बरार और अदन के संबंध में परिवर्तन। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को, यानी 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और बरार के ऊपर हैदराबाद के निजाम की नाममात्र का अधिकार रह गया। अब इसको भी मध्य प्रांत के व्यवहारिक रूप से मध्य प्रांत के अधीन कर दिया गया। यानी बरार के ऊपर हैदराबाद के निजाम का नाममात्र का अधिकार रह गया था और इसको व्यवहारिक रूप से देखें तो बरार को मध्य प्रांत के अधीन कर देगा। अदन को भारत से अलग करके ब्रिटेन के औपनिवेशिक विभाग के अधीन कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया। और इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्चता। पहले से चली आ रही ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्चता भी जारी रही। यानी ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसकी सर्वोच्चता जारी थी। वहीं पे हमारे देश को शासन चलाने के लिए वहीं पे कानून बनते थे और इसमें कानून पेश होते थे, वहीं से कानून बनते थे। तो क्या क्या विशेषता थी? एक तो विस्तृत अधिनियम था, 1935 का अधिनियम है वो विस्तृत था। इसमें क्या थे? 451 धाराएं थी और 15 अनुसूची थी। 1935 के अधिनियम में 451 धारा और 15 अनुसूची थी, लेकिन प्रस्तावना का अभाव था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर देगी। केंद्र में क्या कर दिएगा? द्वैध शासन की स्थापना कर देगी। पहले 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की स्थापना प्रांत में की गई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके और केंद्र में स्थापित कर दिया गया। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की योजना थी 1935 के अधिनियम के तहत, और अखिल भारतीय संघ की योजना बनाई थी, लेकिन शर्तें पूरी नहीं होने के कारण ये अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाया। प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतों को कुछ और अधिकार दे दी गई, यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन केंद्र में अभी भी अनुत्तरदायी शासन था। इसके अलावा शक्ति का विभाजन कर दिया गया। केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची 3 भागों में बांट दिया गया और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर को सौंप दी गई थी। गवर्नर चाहे तो ये अवशिष्ट शक्तियों के लिए कानून है प्रांतों से बना सकता था, या फिर केंद्र सरकार से भी बनवा सकता था, या फिर कुछ ही अधिकारी से बना सकता था। विधानमंडल के संगठन व मताधिकार में परिवर्तन कर दिया गया और जो केंद्र में विधानमंडल थे उनमें भी परिवर्तन कर दिया गया। सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई, उसके कार्यकाल और भी उसमें परिवर्तन कर दिए गए। इसके अलावा मताधिकार में भी परिवर्तन कर दिया गया, यानी 1919 के अधिनियम में 10% लोगों को मत देने का अधिकार दिया था, उसमें अब बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन संपूर्ण भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार अभी भी नहीं था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन वह अब भी सर्वोच्च नहीं था, क्योंकि इस न्यायालय के खिलाफ और ब्रिटेन के प्रीमियम पंच में और रिट दायर की जा सकती थी खिलाफ। और भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। भारत परिषद की यह मांग की जा रही थी भारतीयों के द्वारा कि भारत परिषद को समाप्त किया जाए, तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा इसमें
प्रांतीय विधानमंडल जो प्रांत थे उस समय भारत में 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई थी। यानी 1935 के अधिनियम के तहत ही और 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी। द्विसदनात्मक 2 सदन बना दिए गए। 11 प्रांत थे उस समय और उसमें से 6 प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था कर दी गई थी।